नमस्कार दोस्तों, संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम आपका जो नज़दीक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो पीपीटी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और उसमें इतना क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो मैंने क्या सोचा है कि ऐसे ही पेज पे लिख के और फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, वो ज़्यादा बेटर है। इसमें ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी और काफ़ी कुछ सही हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तद्भव और तत्सम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी इसमें लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें ये एकदम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो भी वीडियो में आपको मिलेगा वो सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। इसमें बिना कोई इतना इम्पोर्टेंट बिना वैसे कि नहीं रखा गया है, काफ़ी कुछ एनालाइज करके ही तब रखा गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, तद्भव तत्सम। हाथ का क्या हो जाता है, हस्त हो जाता है। हाथ का हस्त हो जाता है। हंसी का हास्य। चौपाया का क्या होता है, चतुष्पद। क्या हो जाता है, चतुष्पद, ठीक है। चौपाया क्या होता है, चतुष्पद होता है। चौक का चतुष्पद होता है, इसका भी, ठीक है। चौपाया और चौक का दोनों का चतुष्पद ही होता है। आंगन का आंगन होता है। आंगन ऐसे लिखते हैं और आंगन भी कोई ऐसे होता है। नंगा का क्या होता है, नग्न। नंगा का क्या हो जाता है, नग्न हो जाता है। दहिना का दक्षिण। क्या होता है, दहिना का दक्षिण होता है। दिवाली का क्या हो जाता है, दीपावली, ठीक है। दिवाली का तत्सम रूप दीपावली और तद्भव रूप दिवाली। दाग का क्या होता है, द्रक्षा होता है। जोगी का क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा। जमाई का क्या हो जाता है, जमाता या जमात्र, ठीक है। दोनों अगर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे। अगर इन दोनों में से जमात्र या जमाता भी लिखा होगा तो जमाई का ही तत्सम रूप है, ठीक है। गुफा ये तद्भव है और गुहा इसका तद्भव है, ठीक है। गुफा और गुहा, ठीक है, याद रखेंगे। पख का क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, ठीक है। पख मतलब पक्ष। 15 का क्या होता है, तो 15 का होता है पंचदश। क्या हो जाता है, पंचदश हो जाता है 15 का। गोह का क्या होता है, गोधा हो जाता है। गोह का क्या होता है, गोधा होता है। हथनी का क्या हो जाएगा, हस्तनी। हस्तनी, ठीक है। हथनी का हस्तनी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या आप सर्च करेंगे संतोषी एजुकेशन है तो भी आपको मिल जाएगा। गोत्र क्या हो जाएगा, गोत्र हो जाएगा, ठीक है। गोत्र का गोत्र। गोत्र का क्या हो जाएगा, क्रोड, ठीक है। गोद का क्रोड होगा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, चतुर्थ। चौथा क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। दाढ़ी का दंशिका, ठीक है। दंतिष्का हो जाएगा, दंतिष्का हो जाएगा। यौवन का क्या हो जाएगा, यौवन, ठीक है। यौवन का क्या हो जाएगा, यौवन। यौवन का क्या होगा, यौवन, है ना। पंगत का क्या हो जाएगा, पक्ति हो जाएगा, ठीक है। पंक्ति, पंगत का पक्ति। बांझ का क्या हो जाएगा, बांध्या, ठीक है। बांझ का क्या होगा, बंध्या, बंध्या, ठीक है, बंध्या। कपड़ा का क्या हो जाएगा, तो करपट हो जाएगा। बंदर का क्या हो जाएगा, वानर, ठीक है। बंदर का क्या हो जाएगा, वानर। बंदर का हो जाएगा वानर। हाथी का क्या हो जाएगा, हस्ती, ठीक है। हाथी का क्या हो जाएगा, हस्ती। अभी नीचे हाथी का देखा, ठीक है। हाथी, हाथ और हंसी। हाथ का हंस्य, हाथ का हंसी का हास्य और हाथी का हस्ती, ध्यान रखेंगे, तीनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
इधर यहाँ पर तद्भव है और यहाँ पे आपका दशम रूप दिया हुआ है। गेहूँ क्या होता है? गोधूम होता है। गेहूँ क्या होता है? गोधूम होता है ना। गेहूँ का गोधूम होता है। झीना क्या होता है? जीर्ण होता है। झीना का जीर्ण। उत्साह का उल्लास। माफ कीजिए, उजला का क्या हो जाए? उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसा लिखते हैं, कई लोग गलत लिख देते हैं। ठीक है, उज्ज्वल। ठीक है, ध्यान रखेंगे कैसे लिखते हैं। उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लूक। सत्तू क्या हो जाएगा? सुक्त हो जाएगा। सतकू हो जाएगा। ठीक है, सतकू। खोपड़ी का क्या हो जाएगा? खोपड़ी का हो जाएगा करपट। ठीक है, खोपड़ी का हो जाएगा करपट। खोपड़ी का क्या हो जाएगा? करपट हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा का क्या हो जाएगा? एकत्र। इकट्ठा क्या हो जाएगा? एकत्र। ऊंचा का क्या हो जाएगा? उच्च। ठीक है, ऊंचा का उच्च। कैथा का कपित्र। क्या हो जाएगा? कपित्र। आंसू का क्या हुआ? तो आश्रु बन जाएगा। आंसू का आश्रु बन जाएगा। ठीक है, घोड़ा का तत्सम रूप क्या है? तो घोटक है। ठीक है, क्या है? घोटक। घोड़ा का क्या है? घोटक है। ठीक है, पलंग का क्या हो गया? पर्यंक। क्या? पर्यंक हो जाएगा। पर्यंक। पर्यंक। परिवा क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। ठीक है, परिवा क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। परिवा क्या हो जाएगा? प्रतिपदा हो जाएगा। ऊँट का क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ठीक है, ऊँट का क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। भीतर का क्या हो जाएगा? भीतर का अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर। 14 का चतुर्दश। 14 का चतुर्दश। अगहन का अग्रहायण। ठीक है, अगहन, फागुन मास, ये सब हिंदी कैलेंडर के नाम है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। आप लोग जानते होंगे, जो गांव से संबंधित हैं उनको ये चीज़ आइडिया होगा। तो अगहन को क्या कहते हैं? अग्रहायण। ठीक है, दही को दधी कहते हैं। दही को दधी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। दही को दधी कहते हैं। गाहक को ग्राहक। ठीक है, गाहक को ग्राहक। बारात को वर यात्रा। ठीक है, बारात को क्या कहते हैं? वर यात्रा कहते हैं। मोती को मोतिक कहते हैं। ठीक है, मिट्टी को क्या कहते हैं? मृतिका। मिट्टी को मृतिका। मिट्टी को मृतिका कहते हैं। ओझा को क्या कहते हैं? तो उपाध्याय। ठीक है, ओझा आप इससे याद रख सकते हैं, अवध ओझा सर, उनसे आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। उपाध्याय। ठीक है, ओझा को कहते हैं उपाध्याय। इस तरह से ये आपका पार्ट वन क्या है? 3 कह लीजिए। ठीक है, 3 नहीं, इसको शुरू से करते हैं ना, तो इसे पार्ट 1 ही रहने देते हैं। और ऐसे डेली आपको मिलेगा हिंदी का, जितने भी हिंदी ट्यूटोरियल हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे में कराएंगे। ठीक है, डेली आपको सभी वीडियो मिल जाया करेगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF वहाँ पर मिल जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।